ब्लैक सी में रूस का हमला यूक्रेन से बदला है। यूक्रेन लगातार रूस में घुसकर अटैक कर रहा है। कुछ दिन पहले काले सागर में ही यूक्रेन ने रूसी बोट को निशाना बनाया था, जिसके बाद पुतिन ने सीक्रेट प्लान तैयार किया, जिसमें यूक्रेन भी तबाह होगा और पोलैंड पर भी शिकंजा कसेगा। यानी पुतिन ने ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें नेटो को फंसाने की पूरी तैयारी है। अब क्या है पुतिन का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ब्लैक सी में कोहराम, फ्रंट फुट पर आया यूक्रेन। तीन रूसी बोट का काम तमाम, बवंडर लाया सी ड्रोन। काले सागर में रूसी बोट को यूक्रेन ने तबाह तो कर दिया है, लेकिन अब उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि काले सागर में एक साथ रूस की 3 बोट पर हमला करके यूक्रेन ने सीधा चैलेंज कर दिया। अब रूस पलटवार के लिए तैयार है। इसके लिए सबसे पहले ग्रेन कॉरिडोर की घेराबंदी की जा रही है। 4 नए वॉरशिप को तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्रिगेट फ्लीट को निगरानी के लिए लगाया गया है, जो क्रूज मिसाइल से लैस है। इतना ही नहीं, सेवास्तोपोल बेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इसके अलावा टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट सिटी हैं, जिसमें ओडेशा सबसे ऊपर है। यानी रूस अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले उन तमाम पोर्ट पर अटैक करेगा जहां से यूक्रेन यूरोपीय देशों को अनाज भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा रूस ने सीधी धमकी दे डाली है, अगर ब्लैक सी कॉरिडोर के पास किसी भी तरह का शिप दिखा तो वो उस पर हमला कर देगा, फिर चाहे उसमें मुसाफिर ही क्यों न सवार हो। दरअसल रूसी बोट पर यूक्रेन का हमला उसकी बौखलाहट है, क्योंकि ग्रेन डील रद्द होने के बाद से रूस ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया। हालांकि यूक्रेन अनाज सप्लाई के लिए दूसरे रूट की बात कह रहा है, लेकिन उसे डर है कि रूस उसके बंदरगाह को तहस नहस कर देगा। ऐसे में यूक्रेन अनाज सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे अनाज पूरी तरह सड़ जाएगा। दरअसल इस तरह की घेराबंदी करके रूस यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करना चाहता है। ठीक इसी तरह पोलैंड की भी घेराबंदी की जा रही है, जहां एक तरफ बेलारूस बॉर्डर पर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन लगा दिए गए हैं, वहीं बाल्टिक सी में नेवल फ्लीट तैनात करके पोलैंड को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यानी रूस यूक्रेन को तो खाक में मिलाएगा ही, साथ ही पुतिन ने पोलैंड को अगला टारगेट बना लिया है। अगर पोलैंड ने पलटवार किया तो रूस एटम बम से तबाही मचाने में पीछे नहीं हटेगा। इसका इशारा बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको दे चुके हैं। लुकाशेंको ने कहा है, अगर पोलैंड अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हम सिर्फ रखने के लिए नहीं लाए। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे। दरअसल जब से वैगनर लड़ाकों की तैनाती बेलारूस बॉर्डर पर हुई है, पोलैंड की घबराहट बढ़ी। पोलैंड को चिंता है कि रूस कहीं सीधे सुवाल्की गैप पर कब्जा न कर ले, क्योंकि सुवाल्की पर कब्जा होते ही रूस सीधे कैलिनिनग्राद तक पहुंच जाएगा। कैलिनिनग्राद रूस का न्यूक्लियर बेस है, इसलिए पोलैंड बाल्टिक सी में वॉर ड्रिल करके रूस को धमकाने की कोशिश में है कि अगर रूस बेलारूस के रास्ते पोलैंड पर हमला करता है तो पोलैंड उसके बेस को तबाह कर देगा। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं, बेलारूस पर हमला हुआ तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। दरअसल ये ठीक उसी तरह है
जैसे नेटो ने ऐलान किया हुआ है, पोलैंड और बाल्टिक देशों पर अटैक सीधा नेटो पर हमला माना जाएगा। यानी ब्लैक सी में यूक्रेन से तनातनी और बाल्टिक में पोलैंड से तनातनी सीधे तौर पर रूस वर्सेस नेटो के बीच जंग का अलार्म है। यानी जंग अब अगले फेज में जा पहुंची है, जो महायुद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।